आप एक मछली पालक हैं तो आप गाय का गोबर का जिक्र बार बार सुन रहे होंगे। चाहे आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं या आसपास जो भी मछली पालक हैं वह भी आपको सलाह दे रहे होंगे गोबर के बारे में कि आप तालाब में गोबर डालिए। दूसरा, अगर आप मछली पालक हैं तो सरसों की खली का भी नाम आप बार बार सुन रहे होंगे। मोबाइल में जब वीडियो देख रहे होंगे उसमें भी अनेकों लोग बताते रहते हैं सरसों की खली का आपकी मछलियों के लिए क्या उपयोगिता है, यह कैसे काम करता है, आपकी मछली को कैसे ग्रोथ बढ़ाता है। आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, हम जो चर्चा करने वाले हैं, यही गाय के गोबर और सरसों की खली, दो चीजों पर हमारा फोकस रहेगा। अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं तो आईएमसी के अंतर्गत आने वाली मछलियों जैसे कतला, जैसे रोहू, जैसे मृगल यानी नयन, विदेशी कार्प में कार्प फैमिली की मछली जिसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, इन 6 मछली हो या फिर बिगहेड हो 7वां मछली, इन सारे मछलियों के लिए गाय का गोबर क्यों काफी फायदेमंद माना जाता है। आप बार बार इसका नाम वीडियो में क्यों सुनते हैं, अपने आसपास वाले मछली पालक लोगों से क्यों सुनते हैं, या फिर सरसों की खली, इसका भी क्या महत्व है आपके मछलियों के बढ़वार से, ग्रोथ से। दोस्तों नमस्कार, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित मेरा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले, कोलकाता का वह नामी गिरामी शहर जहां सारा का सारा लोग, लगभग 90% लोग मछली के बच्चे का उत्पादन कर रहा है, वहीं पे मेरा भी मछली के बच्चे का काम होता है। दूसरा, हमारा चूंकि हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ मछलियों के लिए जो भी दवा आता है, खास करके बरसात के दिनों में अगर आपकी मछली ऊपर आ जा रही है तो जियोलाइट चाहिए होगा आपको, ऑक्सीजन का टेबलेट चाहिए होगा, सैनिटाइजर चाहिए होगा। अगर आपकी मछलियों में ग्रोथ नहीं आ रहा है तो सरसों की खली में मिला करके खिलाने के लिए आपको हाइपर ग्रोथ चाहिए होगा, मिनरल मिक्सचर चाहिए होगा, ईस्ट पाउडर चाहिए होगा। तो सारा मेडिसिन जो आपके तालाब में पल रही मछलियों के लिए अति आवश्यक है, यानी बहुत ज़रूरी है, वह हमारे पास उपलब्ध रहता है। कोलकाता निहाटी में भी हमारा मेडिसिन उपलब्ध रहता है, जिनका बच्चा का भी ऑर्डर रहता है, साथ साथ दवा का ऑर्डर रहता है। तो हम ट्रेन से ही आपके बच्चा भेजते हैं, उसके साथ ही दवा भी भेज देते हैं। यह आपको अपने रेलवे जंक्शन से उठाना पड़ता है। और जब हम रेलवे जंक्शन बताते हैं तो यह बड़ा वाला जंक्शन होता है। बहुत सारे लोग का कॉल आता है कि सर हमारा ये छोटे छोटे स्टेशन का जो उनके आसपास में मौजूद रहता है वहाँ पे बच्चे का डिमांड करते हैं, जो डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बच्चा हम वहीं भेजेंगे जहाँ बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होगा, आपके घर का पास हो या आपके घर से कुछ दूरी पर हो। और जब भी आप हमसे बच्चे मंगाते हैं छोटे साइज वाले, जो हम ट्रेन में भेजते हैं, उसका पूरा का पूरा पेमेंट पहले लेते हैं। मेडिसिन मंगवाते हैं जो हम पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, उसमें 20%, 30%, 25% पेमेंट हम पहले लेते हैं, यानी पैसा पहले हम मंगवाते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दवा, जो भी दवा आपको चाहिए होता है वह भेजते हैं। 4-5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके घर तक पहुंचता है। बाकी का 75% पैसा आपको सामान मिलने पर देना पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको, अगर आपको भी किसी भी तरह की दवा की ज़रूरत हो मछलियों के लिए, दिए हुए नंबर पे, स्क्रीन पर जो मेरा नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, हम आपके घर तक मेडिसिन भेज देंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आपके नज़दीक में जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होगा वहाँ तक बच्चा भेज देंगे। क्योंकि बच्चा डालने का सीजन चल रहा है, और चल क्या रहा है, यह अप्रैल से ही चल रहा है। अब तो काफ़ी विलम्ब होते जा रहा है, ठंडी आने ही वाला है, लगभग जुलाई समाप्त हो रहा है, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर शुरू हो जाएगा। और मछली के बच्चे अगर आप भी अभी तक तालाब में नहीं डाले हैं तो यथाशीघ्र मंगवाइए और तालाब में बच्चा डलवाइए। दूसरा इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि हमारा, चूँकि हाजीपुर बिहार के रहने वाले, यहाँ पे हमारा रूपचंदा का 300 लाइन का बच्चा अवेलेबल है, 100 लाइन का भी बच्चा अवेलेबल है। तो आपको भी अगर रूपचंदे के बच्चे 300 लाइन वाले, 100 लाइन वाले बच्चे चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उस पर आप कॉल करेंगे, आप मेरे यहाँ से आकर के ले जा सकते हैं। दूसरा मछली का ऑर्डर होगा, हम कलकत्ता से भेजते ही हैं, भेजेंगे आपका भी। तो चलिए, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना है, और चर्चा हम करते हैं आपके तालाब में पल रही मछलियों के लिए गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, या फिर किसी भी चीज़ का गोबर हो,
यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह इतना चर्चा में क्यों बना हुआ रहता है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं उसमें गाय का गोबर तालाब में डालने की सलाह दी जाती है आपको। आखिर ऐसा क्यों है, क्या फ़ायदा होता है इससे? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ रहता है, जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, जो लोग नए मछली पालन करने वाले हैं या पुराने भी करने वाले हैं, पुराने मछली पालक हैं, वे ऐसे ही यदा कदा कभी कभार जाते हैं अपने तालाब में गोबर डलवाते रहते हैं। कुछ यहाँ डंप करा देते हैं, कुछ उस साइड में गोबर डलवा देते हैं, कुछ उधर डलवा देते हैं। बहुत सारे लोग जिनका तालाब बड़ा है वो तो सीधा का सीधा ट्रॉली से लेके जाते हैं और तालाब के किनारे पे ट्रैक्टर लगा देते हैं। पूरा का पूरा एक ट्रॉली, एक ट्रैक्टर गाय का गोबर वही किनारे के बगल में जो पानी रहता है वहीं पे डलवा देते हैं और ट्रैक्टर लेकर के अपने घर वापस चले जाते हैं। उनके दिमाग में यह रहता है कि जो हम गोबर डाल रहे हैं मछलियां उधर से आएगी रात में या फिर दिन में भी, सारे गोबर को खा खा करके 3 महीने में ही 300 ग्राम की आपकी मछली है तो वह 3 किलो की हो जाएगी। उनके दिमाग में शायद यही चलता रहता है। इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, ये तो गोबर का बात हो गया, बहुत सारे लोग सरसों की खली, अगर वे सरसों का खेती खुद करते रहते हैं, दूसरा नहीं भी करते हैं, मार्केट जाते हैं जहाँ पे तेल पिराई होता है, तेल मिल से सरसों की खली खरीद करके लाते हैं 50 किलो 1 क्विंटल और पूरे तालाब में खरीद करके लाए, किसी लेबर को बोले या फिर अपने उनके साथ जो भी लोग हैं उनके माध्यम से वे खुद तालाब में पूरे सरसों की खली को डाल देते हैं। क्या ये जो प्रोसेस है गाय का गोबर वाला और सरसों की खली वाला, यह सही है? क्या आपके मछलियों में प्रॉपर ग्रोथ इस विधि से आने वाला है? एकदम से नहीं। इसका जवाब है कि एकदम से नहीं। उल्टा, जब आप गाय का गोबर ट्रॉली भर के लाएंगे और तालाब में उड़ेल देंगे एक जगह पे, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि तालाब में अमोनिया भी बन जाए। किसी भी चीज को देने के लिए उसका एक सही सिस्टम होना चाहिए। हम लोग अनेकों वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं जिसमें हम लोग बताए हैं कि अब आपके तालाब का फर्मेंटेशन करने के लिए गोबर का काम होता है। यह आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो भी आपके तालाब में मछली पाल रखे हैं गोबर डालेंगे, मछलियाँ गोबर खा खा करके बड़े कम समय में मोटी ताजी हो जाएगी, वजन पकड़ लेगी। ऐसा होता नहीं है। आपको फर्मेंटेशन करना पड़ेगा अपने तालाब का, महीने में 4 बार करना पड़ेगा। एक ड्रम रहेगा, सरसों की खली उसमें डालेंगे, गाय का गोबर उसमें डालेंगे, उसमें कुछ मक्के का दर्रा डालेंगे या फिर आपके यहाँ राइस ब्रान मिलता है वो डाल लेंगे, फिर SSP डालेंगे, फिर यूरिया डालेंगे। हमसे आप ईस्ट पाउडर मंगवाएंगे और ईस्ट पाउडर भी उसी ड्रम में डालेंगे। मिनरल मिक्सर भी जिस दिन आप छिड़काव करेंगे उस दिन मिला करके डालेंगे। और कितना कितना डालेंगे ये जब आपका कॉल आएगा तब हम आपको बताएंगे। आप फर्मेंटेशन करना इसको बोलते हैं, यानी तालाब के पानी का रंग हरा करना। जब आप इन सारे चीज़ों को ड्रम में मिलाएंगे, 1 सप्ताह छोड़ेंगे, फिर तालाब में छिड़काव करवाएंगे, यह हुआ सही विधि आपके गोबर का यूज करने का, उपयोग करने का। सरसों की खली का उपयोगिता इस तरह से जब आप करेंगे तब यह सरसों की खली और गाय का गोबर आपके लिए फायदेमंद होगा। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, गाय का गोबर अपने आप में बहुत फायदेमंद नहीं है, अमोनिया बना सकता है अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा डाल देते हैं तो। 1 एकड़ का में कितना गाय का गोबर डलेगा, सरसों की खली कितना डलेगा, यह सारा हमारा लिस्ट बना हुआ है। जब आप कॉल करिएगा हमसे ईस्ट पाउडर मंगवाइएगा, मिनरल मिक्सर पाउडर मंगवाइएगा, हाइपर ग्रोथ पाउडर मंगवाइएगा, मैसेज व्हाट्सएप पर करिएगा तो हम आपके व्हाट्सएप पर वह लिस्ट भेजते हैं जिसमें हमारा बना हुआ है 1 एकड़ में कितना डालना है। अगर आपका तालाब 2 एकड़ का है तो उसका डबल डालिएगा, हाफ एकड़ का है तो उसका हाफ डालिएगा, 50% ही डालिएगा। तो दोस्तों, रेगुलर आप वीडियो देखते रहिए। मछली के बच्चे चाहिए उच्च क्वालिटी वाला, कोलकाता निहाटी का बच्चा, क्वालिटी का हर समय हम लोग गारंटी लेते हैं। हाँ, यह है कि हम पेमेंट आपसे पैसे पहले लेते हैं। और रूपचंदा का बच्चा चाहिए होगा, हाजीपुर के आसपास वाले लोग, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इधर छपरा सिवान के लोग, पटना के लोग, जो भी लोग हैं वो दिए हुए नंबर पे कॉल करके, हमारे घर पर तालाब है उसमें से हम निकाल करके आपको देंगे। आप ले जा करके अपने तालाब में डालिए, मछली का अच्छा ग्रोथ पाइए। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना है, लगभग 10 से ऊपर मिनट का वीडियो हो गया है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।